आज हम बात करेंगे लोन के ऊपर मतलब कर्जे के ऊपर। आज से 7 साल पहले मेरी बॉडी अचानक से ठंडी पड़ जाती थी। मुझे पसीना आना चालू हो जाता था। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाता था। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोन भरने का प्रेशर था और मेरा कर्जा 7 लाख से 8 लाख तक कंटिन्यू चल रहा था। और ऊपर से कोविड का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत झेल कर, बहुत सारी परेशानियां लेकर और बहुत सारे धक्के खाने के बाद जो सीखी है, वो चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। समझो, इस लोन के चक्कर में, इस कर्जों के चक्कर में मैं किस तरीके से फंसा था और भी लोग किस तरीके से फंसते हैं। हम है ना, दुनिया के सामने अपना लोहा मनाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है। इसलिए हम क्या करते हैं, लोन पर होम लोन ले लेते हैं, या फिर लोन पर कार ले लेते हैं, या शादी बहुत धूमधाम से करते हैं, या फिर घर बना लेते हैं। ये सब हम लोन लेकर करते हैं। अगर ये आप अपने खुद के पैसों से करते हो तो कोई इशू नहीं, पर अगर आप ये सारी चीजें लोन लेके करते हो तो प्रॉब्लम है। मतलब ज्यादातर लोग लोन इसलिए लेते हैं कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है। मतलब सिंपल है, वो दुनिया को शो करना चाहते हैं। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होम लोन लिया और आपने वो नया घर की खुशी में लोगों को अपने घर पे बुलाया, जैसे रिलेटिव्स को बुलाया, कोई फ्रेंड्स को बुलाया। रिलेटिव कहेंगे, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने घर ले लिया। दोस्त बोलेगे, यार तूने छोटी सी उम्र में काफी ज्यादा चीज अचीव कर ली, 1 BHK होम ले लिया। तो आपने वहां पर पूजा रखी और वहां पे आपने कुरान खानी की। लोग आए, आपके लिए क्लैपिंग किए और अपने अपने घर चले गए। सब अपने अपने घर चले गए और सब भूल गए कि आपने घर लिया था। वो बात हो गई 4 साल या 5 साल बाद, सब भूल गए कि हाँ आपने घर लिया था। पर एक जन नहीं भूला। बताइए वो इंसान कौन था? वो इंसान था बैंक। बैंक आपका ईएमआई कभी नहीं भूलेगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। चाहे कोविड जैसी कंडीशन आने दीजिए, ये आगे कोई दूसरा वायरस अगर आता है, या कुछ भी पेंडेमिक आता है, तो बैंक अपना ईएमआई लेना कभी नहीं भूलती। वो बैंक हर महीना अपना ईएमआई लेगी ही लेगी। वो जो हैप्पीनेस थी, वो जो खुशियां थी, वो जब आपने घर लिए थे, वो सिर्फ वहां तक ही रहती है। उसके बाद वो हैप्पीनेस वगैरह सब चले जाती है। रह जाता है ओनली आपका ईएमआई, और ईएमआई को भरने का दर्द। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी फैमिली ने 15 साल पहले होम लोन लिया था, और वो होम लोन था 17 साल का। वो 15 साल कंटिन्यू वो ईएमआई भरते हुए आए। अचानक उनकी फैमिली में कोई फैमिली मेंबर इतना बीमार हो गया कि वो ईएमआई नहीं भर पाए। उसके बाद बैंक ने नोटिस भेजना चालू किया। नोटिस में लिखा था, आप घर खाली कीजिए, हमको ये घर को बेचना है। आप सोचिए कितना कितना बड़ा जुल्म है। जो इंसान 15 साल से ईएमआई भर रहा था, वो सिर्फ 2 साल नहीं भर पाया तो बैंक के नोटिस आना चालू हो जाए। जो फैमिली 15 साल से ईएमआई भर रही थी, वो सिर्फ 2 साल नहीं भर पाई, और बैंक ने अपना परफॉर्मेंस दिखाना चालू कर दिया, जैसे लेटर भेजना, घर खाली करने की धमकी, और लीगल नोटिसेस। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोन अवॉइड करो जितना हो सके उतना। मुझ पर जब 9 लाख का कर्जा था, तो मैं मेरे जॉब पर है ना काफी ज्यादा डरा डरा रहता था कि कोई मैनेजर मुझ पर चिल्ला दे तो मैं उसे बर्दाश्त करता था। काफी ज्यादा प्रेशर आए तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था कि ये प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पे लोन था। तो ये मुझे चिल्ला दे तो मैं सहन कर लेता था। तो ये सारी चीजें मैंने झेली। फिर एक दिन आया कि मेरा लोन पूरी तरीके से खत्म हो गया। पर एक बात मैंने मेरी नोटिस की, जो चीजें मुझ पर प्रेशर बना रही थी, जैसे डर, मैनेजर मुझ पे प्रेशर बना रहा था, फिर सेल्स का प्रेशर आ रहा था, तो ये सारी चीजों ने मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो कर दिया था। और लोन खत्म होने के बाद भी ये सारी चीजें मेरे अंदर घर कर गई थी। इट्स लाइक क्रोनिक डिजीज। जैसे बहुत पुरानी बीमारी होती, वो सडनली आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलती, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। उसी तरीके से लोन भरने का डर, ये सारा प्रेशर मेरे लोन खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू चलता गया, और वो धीरे 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 खत्म होने लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोन आपके दिल में एक तरीके से डर डाल देता है और आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है, जिसको खत्म होने भी टाइम लगता है। लोन खत्म होने के बाद भी आपकी मेंटेलिटी लोन वाली ही हो जाती है। जब मैं जॉब पे था और मेरा लोन चालू था, तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, जैसे कोई स्टार्टअप की या अब्रॉड जाने की। जैसे फीफा वर्ल्ड कप चालू था कतर में, तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी आई बाहर जाने की, पर मैं ये सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया। रीजन, क्योंकि मेरा लोन चालू था
और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया। मेरा माइंड सिर्फ यही काम करता था कि लोन किस तरीके से भरूँ, मेरा ईएमआई मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। इसलिए मैं जॉब स्विच करने भी डरता था, नई अपॉर्चुनिटी के लिए जाने भी डरता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टार्टअप ज्वाइन करता हूँ, तो वहाँ सैलरी लेट आ जाए तो मेरा ईएमआई बाउंस हो जाएगा, मुझ पे अननेसेसरी प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए मैं वहीं रुका। मेरा कहने का मतलब है लोन आपकी अपॉर्चुनिटी को भी खत्म करता है। अगर कोई इंसान जिसका लोन चल रहा है उसे कोई दूसरा इंसान ये बोले, अरे भाई तू रुक जा, थोड़ा एक कुछ 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है एआई का या कोई भी स्किल्स, आप ये सीख लो, इसके बाद आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस पे लोन चल रहा है वो आदमी इतना प्रेशर में रहता है, वो बोलता है भाई ये सब स्कीम मेरे पास मत ला, ये फालतू की स्कीम है, मुझे मत सुना, मुझे मेरा ईएमआई भरना और मुझे मेरी फैमिली चलानी है। तो जब इंसान के ऊपर लोन होता है ना, तो उसका दिमाग पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। वो एक तरीके से एक बॉक्स में फँस जाता है, ट्रैप हो जाता है वो पूरी तरीके से। मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है जब आदमी के सर पर लोन होता है ना, तो आदमी भागता है। उसका बोलने का मतलब ये था आदमी हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, इधर-उधर भागता है, जब इंसान के सर पे लोन होता है तो। उसकी ये बात 100% सही थी, पर ये बात उन लोगों पर लागू होती है जिनका कोई बड़ा ड्रीम ना हो, जिनको पता ना हो कि लाइफ में क्या करना है, जिनको ऐसा लगता है कि यार उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो वो लोगों के लिए ये बात 100% लागू होती है कि भाई होम होम लोन लेके या कोई लोन लेके मैं ज़मीन खरीद लूँ या घर ले लूँ। जी, जो इंसान को अपना डायरेक्शन पता ना हो, उस पे ये बात परफेक्टली सूट होगी कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, रास्ता किधर है, ज़िंदगी में किधर जाना है और क्या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ पता नहीं है। तो भाई मैं चुपचाप एक होम लोन ले लेता हूँ, ज़मीन ले लेता हूँ, जिससे मेरे बच्चे भी खुश हो जाएँगे, मैं उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाऊँगा और अपनी बॉस की बात सुनने दूँ, चलने दूँ, 18 साल, 17 साल तक ईएमआई भरूँ और फिर बीमार हो जाऊँ और फिर मैं मर जाऊँ। बस कहानी खत्म। तो उनके लिए ये चीज़ बेटर है कि बड़ा लोन ले लो और एक बड़ी ज़मीन ले लो और उसको आराम से भरते रहो। जिनके ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है या कोई टैलेंट नहीं है या उनको खुद पर ही भरोसा नहीं है। जो इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है, तो कोई दूसरा आदमी उस पे क्या दाँव खेलेगा? आप खुद ही बताइए। अगर आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, आपका फिक्सेड माइंडसेट है कि भाई ज़िंदगी में जॉब करना है, एक आधी ज़मीन लेना है या एक फ्लैट लेना है, बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना है और फिर ये दुनिया से चले जाना है, तो आप लोन लो, एक के बाद एक लोन लो और अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से गुज़ारो। क्योंकि लोन आदमी की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है और अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, फिक्सेड माइंडसेट है, तो फिर लोन बेस्ट ऑप्शन है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये भी तो लोन लेते हैं। हाँ, ये लोग लोन लेते हैं, ये बात सही है, पर ये खुद के नाम पर नहीं लेते, ये अपनी कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनका बिजनेस ना चले या ये ईएमआई नहीं भर पाए, तो इनके ऑफिस बिक सकता है, इनके ऑफिस के असेट बेच के बैंक रिकवरी कर सकती है। ये सारे ऑप्शंस है, इनकी प्रॉपर्टी जो बिजनेस में आती है, वो प्रॉपर्टी बेच के बैंक अपना रिकवरी ले सकती है। ये लोग पर्सनल लोन या होम लोन वगैरह नहीं लेते, ये बिजनेस के नाम पे ही लोन लेते हैं। लोन हमें एक ऐसा पावर दे देता है, इनविजिबल पावर दे देता है कि हम हमारी हैसियत से बड़ी चीज खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट है 1 आरके का, पर अभी मैं लोन के भरोसे 1 BHK 2 BHK ले सकता हूँ। मुझे पसंद है नॉर्मल नैनो कार का बजट है मेरा सेकेंड हैंड, पर अब मैं लोन पे क्या करूंगा, औरा गाड़ी उठा सकता हूँ होंडा की, क्योंकि लोन हमें एक इनविजिबल पावर दे देता है, हमारी हैसियत से ज्यादा हम चीजें खरीद सकते हैं। मेरे जॉब पर एक हाउसकीपिंग था जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट 13 से 14 हजार थी। वो बंदे ने बजाज फाइनेंस पे आईफोन खरीदा और वो आईफोन का ईएमआई भरते गया, पर ये बात वो भूल गया था कि उसने ईएमआई तो खरीद लिया है, पर उसने अपने आगे की जो जिंदगी है, जो अपनी आगे की आजादी है, उसको बेच दिया है। हम कोई भी लोन लेते हैं ना, तो हम अपनी आजादी बेच देते हैं 2 साल के लिए। जब तक वो लोन रहेगा, जब तक हम हमारी आजादी बेच चुके हैं, क्योंकि हमें वो लोन भरना है किसी भी हालत में। आगे से अब जब भी कोई भी लोन लो, तो आप ये सोचो कि आप अपनी आजादी बेच रहे हो 1 साल के लिए, 2 साल के, जब तक के वो लोन रहेगा। अब आप आगे से कभी भी लोन लोगे तो आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना लीजिए कि आपने अपनी आजादी बेच दी, चाहे वो आप 1 साल का लोन लो या 2 साल का। 2 साल के लिए आपने अपनी आजादी को बेच दिया है। पुराने जमाने में जब इजिप्ट के पिरामिड बना करते थे,
तो वो टाइम पर लोगों को धमकाया जाता था, चाबुक मारा जाता था और उनसे काम लिया जाता था। उन्हें बदले में पैसे भी दिए जाते थे, पर वो काम छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें धमकाया जाता था। पर अभी ये मॉडर्न ईरा में आप किसी को धमका नहीं सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक वाले और कंपनी आपस में मिली हुई है। कंपनी ने एक सैलरी स्लिप दी और बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया सैलरी स्लिप पे आपका लोन। आप आराम से लोन भरते रहो और काम करते रहो, क्योंकि आप जॉब अभी छोड़ नहीं सकते, आप पूरी तरीके से ट्रैप में आ गए हो। आपको तो लोन भरना ही 1 तारीख को। आप कंपनी में कितना भी प्रेशर है या कंपनी कितनी भी टॉक्सिक हो, आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से ट्रैप में रह गए हो। तो इसलिए कंपनी कभी भी आप नोटिस करना, जो एम्प्लॉय होता है उनको लोन फटाक से पास हो जाता है, बिकॉज ऑफ उनकी सैलरी स्लिप के बेस पे या लोन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के बेस पे, सैलरी स्टेटमेंट के बेस पे। तो ये पूरी तरीके से आपको ट्रैप में रखने का प्लान है। मैं अक्सर लोगों को मजाकिया तौर पर कहता हूँ, अगर आपको अपने जॉब से प्यार नहीं है, आपको अपने जॉब पर जाने मन नहीं करता है, तो आप एक होम लोन ले लो या कोई बड़ा लोन ले लो, आपको अपने जॉब से प्यार हो जाएगा। अभी आप ये भी कह सकते हो कि मैं लोन ले लूंगा पर मैं तो भरूंगा नहीं। आपकी बात सही है, पर बैंक वाले आपको कंटिन्यू कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव्स के नंबर, आपके फ्रेंड्स के नंबर निकाल के कॉल करेंगे, आपके घर पे विजिट करेंगे, आपके ऑफिस पे विजिट करेंगे और आपकी इज्जत का कचरा करेंगे। तो सिंपल है, और लास्ट में आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे। आज की डेट में मैंने पहले भी कहा था, जितना आपका दोस्त काम नहीं आता है उतना आपका सिविल स्कोर काम आता है। आपको कभी डू और डाई की सिचुएशन हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो आप ऑन द स्पॉट लोन ले सकते हो। आपको बस सिविल स्कोर अच्छा रखना है। अभी आपको सिविल स्कोर को वेंटिलेटर पे रखना है। वो कैसे करोगे आप? जैसे आप कोई चीज कैश में खरीद सकते हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टीवी, तो आपको उसको बजाज फाइनेंस पे लेना है। बजाज फाइनेंस पे या कोई भी जो दूसरा फाइनेंस अवेलेबल है मार्केट में, उस पे लेना है। इससे आपका कैश भी साइड में रहेगा और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता रहेगा 6 महीना या 12 महीना। इसमें क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर जिंदा रहेगा और आपका बैंक रिकॉर्ड भी अच्छा बनेगा। क्या भाई, ये बंदा प्रॉपर टाइम टू टाइम ईएमआई भरता है। लोन उतना लो जितना आपके पास पैसा कैश में पड़ा हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमको सिबिल स्कोर को अच्छा रखना है बस। इससे आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होगा और आपके पास कैश में या बैंक अकाउंट में भी पैसा पड़ा रहेगा। कर्ज, लोन एक ऐसा जाल है जिसमें तुम घुस तो जाओगे, पर उससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक बर्मुदा ट्रायंगल, आप उससे निकल ही नहीं सकते हो। इंसान के आंसू निकल जाते हैं एक कर्जा खत्म करने में, एक लोन क्लोज करने में। एक दिन क्या होगा, ईएमआई क्लियर नहीं होगा, हम लोग ही क्लियर हो जाएंगे और ईएमआई वहीं के वहीं रह जाएगा। पहले के बड़े बूढ़े कहते थे कि जितनी चद्दर उतने पैर फैलाओ, पर आज के लोग कहते हैं क्यों ना चद्दर ही बड़ी कर लो। चद्दर बड़ी कर लो, पर आज के लोग चद्दर भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। चद्दर आप ईएमआई पे मत खरीदो, खुद के दम पर खरीदो, ना कि ईएमआई पर। तरक्की अपनी काबिलियत और अपने दम पर होना चाहिए, ना कि ईएमआई के ऊपर। मेरी राय ये है, मेरा ओपिनियन ये है, जिंदगी में लोन मत लो, जिंदगी को हल्की फुल्की रखो और अपनी आजादी को मत बेचो। जितनी जिंदगी हल्की फुल्की होगी उतना आपको जिंदगी जीने में मजा आएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो शेयर करो वो दोस्त को जिसके ऊपर लोन है, या उस दोस्त को जो फ्यूचर में लोन लेने वाला है। हर वही रैंडमली लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। समझे?